आज हम क्लास 4 झारखंड बोर्ड गणित पाठ 8 समय के बारे में पढ़ेंगे और आपके ही बुक में दिए गए प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ हम कुछ लिख के रखे हैं। क्या लिखे हैं? एक दिन इज इक्वल टू 24 घंटा। मतलब एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। यानी 60 मिनट का एक घंटा होता है। अब एक मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड का एक मिनट। और एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। हमारा एक दिन कितना घंटे का होता है? 24 घंटे का एक दिन होता है। 60 मिनट इक्वल टू एक घंटा, 60 सेकेंड इक्वल टू एक मिनट, और एक सप्ताह में 7 दिन। ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपकी बुक का। यहाँ पर देखिए समय के बारे में दिया हुआ है। ये आपका वार्षिक कैलेंडर 2025 का दिया हुआ है। एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीने का एक साल होता है। पहला महीना क्या है? जनवरी। दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीने का एक साल होता है। चूँकि आज हम समय का पढ़ रहे हैं, इसलिए हर एक समय के बारे में हमको जानना जरूरी है। यहाँ देखिए, कैलेंडर को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस कैलेंडर को देख के? ये जो कैलेंडर दिया है 2025 का, इसको देखकर यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसका उत्तर देना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? दिनों के नाम। सोमवार, सोमवार मतलब है, यहाँ क्या है? जनवरी में कितना सोमवार आता है और फरवरी में कितना सोमवार आता है। यहाँ लिखा हुआ है आपका सोमवार। अब हम जनवरी देखेंगे इस कैलेंडर में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी ही बुक के कैलेंडर, मतलब जो कैलेंडर दिया हुआ है उसी को देख करके आपको बताना है। अब जनवरी में कितना सोमवार आएगा, तो यहाँ से देखेंगे जनवरी में। तो यहाँ लिखा हुआ है रविवार, ये है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब यहाँ है मंडे, यानी कि सोमवार। सोमवार को कितना है? 1, 2, 3, 4। कितना सोमवार है? 4। तो यहाँ हम क्या भर देंगे? 4। फरवरी में कितना सोमवार है? फरवरी, फिर देखिए 1, 2, 3, 4। फरवरी में कितना सोमवार रहेगा? 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 4। उसी तरह से अब मंगलवार देखेंगे। अब मंगलवार कितना है जनवरी में? यहाँ है मंगल, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ फरवरी में कितना मंगल आएगा? 1, 2, 3, 4। फरवरी में भी यहाँ मंगल में 4 हो जाएगा। बाकी सब आप खुद इसको अपने कॉपी में भरिए। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए यहाँ दिया है, कैलेंडर को देखकर खाली स्थानों को भरिए। कैलेंडर जो आपके ही बुक में दिया हुआ है। सप्ताह में, यहाँ क्या लिखा है? सप्ताह में दिन होते हैं। हम आपको अभी ही लिख कर बताए थे। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्या हो जाएगा? सप्ताह में 7 दिन। दूसरा है मंगलवार से पहले आता है। अब मंगलवार से पहले आता है। मंगलवार से पहले क्या आता है? देखिए यहाँ पे कैलेंडर का जो दिन का जो दिया हुआ है वो दिए। मंगलवार से पहले क्या आता है? सोमवार। सोमवार मंगलवार से पहले आता है। क्या हो जाएगा? सोमवार मंगलवार से पहले आता है। बुधवार, बुधवार के बाद आता है। मतलब बुधवार किसके बाद आता है? तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। बुधवार मंगलवार के बाद आता है। कब आता है? मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। यहाँ दिया हुआ है ना, सोमवार, सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगल, मंगल के बाद क्या आएगा? बुध, बुध के बाद क्या आएगा? गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार। इसी तरह से इसको देख के भरना है। यहाँ क्या लिखा है? शनिवार और सोमवार के बीच क्या आता है? शनिवार और सोमवार। देखिए यहाँ शनिवार लिखा हुआ है और यहाँ ठीक ऊपर में सोमवार लिखा हुआ है, यानी शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार। तो शनिवार और रविवार के बीच क्या हो जाएगा? शनिवार और सोमवार के बीच क्या हो जाएगा? रविवार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रविवार। रविवार शनिवार और सोमवार के बीच आता है।
को स्कूल में छुट्टी रहती है, तो आपको भी पता है कि स्कूल में किस दिन छुट्टी रहती है, ये तो आप खुद भरिए कि आप किस दिन आपका स्कूल में छुट्टी रहता है या आपका स्कूल बंद रहता है। कल था, तो यहाँ आप कोई भी दिन भर सकते हैं। अगर आज हम जैसे बना रहे हैं तो आज शुक्र है, तो इसके पहले हम यहाँ लिख सकते हैं शुक्र के पहले क्या है, गुरुवार, तो हम यहाँ गुरुवार लिख सकते हैं। आप अगर कल बनाइएगा तो कल अगर शनिवार है तो उसके पहले क्या हो जाएगा, शुक्रवार। मतलब था यानी जो बीत गया उसके बारे में लिखना है, तो इसलिए आप ये भी आप खुद बनाइएगा। अब हम देखते हैं यहाँ मिलान दिया हुआ, मिलान कीजिए। दिसंबर, दिसंबर का यहाँ मिलाया हुआ है किससे, 31 दिन। दिसंबर में कितना दिन होता है, 31 दिन। अब यहाँ फरवरी है, तो फरवरी यहाँ हो जाएगा 28 या 29, दोनों दिन का होता है। 28 का भी फरवरी होता है और 29 का भी फरवरी होता है, इसलिए हम ये फरवरी क्या लिखेंगे, 28 और 29 दिन, क्योंकि जब हमारा लीप ईयर रहता है तो लीप ईयर में हमारा 29 दिन का फरवरी होता है और हर एक 4 साल के बाद आता है। जैसे 25 में 28 दिन का फरवरी है, लेकिन 24 में 29 दिन का फरवरी था, इसलिए फरवरी हमारा 28 और 29 ये वाला हो जाएगा। इसके बाद क्या है, सप्ताह, सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन। फिर अप्रैल है, अप्रैल में हमारा कितना दिन का होता है, अप्रैल 31 दिन का, सॉरी अप्रैल 30 दिन, क्या हो जाएगा, अप्रैल 30 दिन। और वर्ष जो दिया हुआ है, वर्ष में जैसे लीप ईयर में 29 दिन, जब 29 दिन का फरवरी होगा तो हमारा 366 दिन का हो जाएगा, और 28 दिन का रहेगा तो हमारा कितना दिन का वर्ष हो जाएगा, 365 दिन। ये आप खुद बनाइएगा, ठीक है। हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। अब हम इसी का दूसरा देखते हैं। यहाँ एक चार्ट बना हुआ है, देख रहे हैं, एक गोल सा चक्र टाइप से बना हुआ है, और इसमें भी आपका महीने का नाम भी लिखा हुआ है और महीना में कितना दिन होता है वो भी लिखा हुआ है। 12 माह, 365 या 366 दिन, 56 सप्ताह का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी एक खाली स्थान भरिए दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वर्ष का प्रथम महीना। अब वर्ष किस महीना से शुरू होता है, हमारा वर्ष स्कूल दिसंबर में रहता है ना, फिर जनवरी से शुरू होता है ना, तो हमारा वर्ष किस महीने से शुरू होगा, जनवरी से, तो हम यहाँ क्या भर देंगे, जनवरी। वर्ष का अंतिम महीना, वर्ष का अंतिम महीना क्या हो जाएगा, दिसंबर। यहाँ क्या है, दिसंबर। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से लिखते हुए यहाँ क्या आ गया, दिसंबर। यानी वर्ष का अंतिम महीना दिसंबर और पहली महीना जनवरी। अब लिखा हुआ मई का महीना के माह से पहले आता है। अब मई का महीना जो है किसके पहले आता है, जून माह जो है, जून से पहले हमारा क्या आता है, मई। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब मई किसके पहले आया, जून महीना के ठीक पहले आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मई महीना जून के माह से पहले आता है। मई कब आता है, जून से पहले, देख रहे हैं ना, जून है, जून के ठीक पहले क्या आता है, मई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मई। घ में क्या है, जुलाई महीना के बाद क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर जुलाई है, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगस्त जुलाई महीना के बाद आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप लिख लीजिएगा और बुक में लिख करके चेक कराइएगा, सॉरी कॉपी में चेक कराइएगा, ठीक है। बुक में भी लिख सकते हैं और कॉपी में भी, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट अब हम फिर दूसरा समय का ही दूसरा वीडियो बनाएंगे, तो आगे आपको और बताएंगे। थैंक यू।